मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्षै मंगलाय तनोहरि। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए कार्तिक मास का 10वां अध्याय। इससे पहले के वीडियो में देवर्षि नारद जी ने तुलसी का महत्व सुनाया था। किस प्रकार तुलसी के जल से एक राक्षस के सभी पाप धुल गए। राजा पृथु ने देवर्षि नारद से प्रार्थना करके कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महत्व सुनाने की कृपा करें। देवर्षि नारद कहते हैं, हे राजा पृथु, जो हंसी में भी भजन कर लेते हैं उसे परम पद का प्राप्त होता है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महत्व का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में मैं एक बहुत ही प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवर्षि नारद जी ने कहा, कलिंग पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा को पुत्र के समान पालता था। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था, जो अत्यंत दुराचारी, पर स्त्रीगामी, चोर तथा जुआरी था। अपने पुत्र के इन दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे अनेक बार सजाएं दी, परंतु वह नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी माता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांत होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राणदंड तो नहीं दिया, परंतु अपने राज्य से उसे बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहने लगे और वहाँ मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि के यहाँ वेश्याओं के यहाँ जाता। चोरी आदि करके जो भी धन लाता वो वेश्याओं को दिया करता। इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुँच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नाम के एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में रहकर भगवान की पूजन कर रहा था तथा केवल फूल और फल खाया करता था। वह भक्त भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता था, हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आप दोनों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह भक्त कभी कभी रोने लगता, भी गाने और नाचने लगता था। धूम्रकेश ने जब उसकी यह क्रियाएं देखी तो रात्रि को वैश्या घर आकर मिट्टी के एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सभी कृत्य किए और अंत में स्तुति आदि करके वैश्या के घर में ही सो गया। दैव युग से राजा के दूत भी उस समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश के हाथ से मारा गया। यमदूत उसको महापापी समझकर पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते हुए यमराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्हें देकर उनका आदर सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए, ये तुम सबने क्या किया? तुमको धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाया करो, उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में खास पूर्वक ही क्यों ना किया हो, फिर भी वह बैकुंठ में जाने का अधिकारी है। फिर बैकुंठ लोक भेजने से पहले यमराज ने
धूम्रकेश को अपने पास बिठाकर कहा, भगवान की भक्ति तीनों प्रकार की होती है, उसके कथा सुनने भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है, उसकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुक्रदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, तृणा से अक्रूर, आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे खास पूर्वक ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अतः अब निश्चय वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, अतः उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा, हे स्वामी, भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपया कर मुझे ये भी बतलाए। तब यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सभी लोग की कामना के हित से गंगा नदी तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस स्थान पर क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन प्रदर्शन करके हाव भाव दिखलाने लगी, और फिर उस स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श कर लिया। चरणों का तो मुनि के रोम रोम खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपनी वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया, तुम मुझे इस संसार सागर डालने के लिए उद्यत हुई हो, इसीलिए नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करके मुनि से कहा, हे मुने, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। इस प्रकार मंजू घोषा के बार बार प्रार्थना करने पर द्रवित होकर मुनि ने कहा, जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप शिला रूप अर्थात शालिग्राम रूप होकर यानी गंडकी में यानी तुम स्थित होंगे, तब भगवान को तुम धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। तब अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए और उसे वहां प्रभु के चरणों में स्थान मिल गया। ये सब पुण्य कार्तिक मास में धूम्रकेश द्वारा केवल एक दिन पूजा करने का ही परिणाम था। ऐसा कहकर देवर्षि नारद अपनी वाणी को विराम दिया। इसी प्रकार कहा जाता है कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय होता है। जो भी भक्त पूरे कार्तिक मास सभी नियमों का पालन करता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है, और जो ना कर पाए वह इस कथा को सुनने के बाद भी उसे इतनी ही फल की प्राप्ति होती है, पूरे महीने का फल के बराबर मिलता है।